हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज अनुपमा के एपिसोड में बहुत ही अजीब सा दिख रहा होता है क्योंकि अंश यहाँ बैठकर आकर प्रेम से बात करता है, वो भी प्रेम पूर्वक बात करता है। यहाँ दोनों की दोस्ती दिख रही होती है। यहाँ पर पूछ रहा होता है कि क्यों प्रेम यहाँ क्यों बैठे हो, क्या हुआ है। तो यहाँ प्रेम बोलता है ऐसे ही बैठे हो, तुम्हारा लाइफ में जो लड़की थी वो सब सॉल्व हो गया ना। तो वहाँ बोलता है अंश की हाँ सब सही है, अब मैं कोई ऐसा डेटिंग वाला साइट जाकर ये सब करूँगा ही नहीं। अच्छा आप बताइए, आप किसी से प्यार करते हैं, आप किसी से डेट करते हैं? यहाँ पर प्रेम बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मतलब सुनना चाहता है अंश कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप इतने हैंडसम स्मार्ट है तो कोई नहीं। तो यहाँ पर बताता है, पूछता है कि आपको ऐसी लड़की कौन कैसी चाहिए। तो वो एकदम टू कॉपी राही के बारे में ही बात करता है। यहाँ अंश बोलता है बस आप तो राही जैसी लड़की चाह रहे जो कि आपको मिलेगी नहीं, वो क्योंकि यहाँ वन पीस ही है। इस तरह से बोल के वहाँ से चला जाता है। यहाँ अनुपमा बेचारी परेशान है कि राह माही के मन में इस तरह से चल रहा होता है प्रेम के लिए, प्रेम के अंदर क्या चल रहा है वो जानती तक नहीं है। और इस तरह का सिचुएशन में ऐसे घिरी हुई है कि वो करे क्या, नहीं समझ में नहीं आ रहा होता उसका। मतलब पूरा मतलब टेंशन बना हुआ रहता है कि किस तरह से अपनी बेटी को संभाले, क्या करे, प्रेम के दिल की बात कैसे जाने। इसी दौरान उसके सर में चक्कर भी आने लगते हैं। और तभी यहाँ माही राही निकल जाती है बाहर, प्रेम का सामना नहीं करना चाहती है कि मैं उसके सामने नहीं जाऊँगी। इस तरह का सिचुएशन बन जाता है। यहाँ पर अनुपमा पूछती है प्रेम से क्या माही कहाँ राही कहाँ चली गई अचानक से, सब रहती तो काम करती है करती। इसी दौरान काम के बीच में अनुपमा को आता है चक्कर और वो गिर जाती है। सारे घर वाले वहाँ पर आके परेशान हो जाते हैं कि आखिर अनुपमा को क्या हुआ। डॉक्टर आता है और यहाँ पर प्रेम उस राही को फ़ोन भी करता है कि अनुपमा मैम को कुछ हुआ, लेकिन यहाँ राही उल्टा उस पर बरस पड़ती है कि तुमको बोली ना रात भर तुम फ़ोन किए, मैं फ़ोन नहीं उठाई, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े उस तरह से। लेकिन वो सुनी भी नहीं बात को। यहाँ पर माही अच्छे से ध्यान रखती है अपनी अनुरी की और सेवा करती है और बोलती है कि आप कुछ काम नहीं करेंगे। तब तक प्रेम जाता है राही के पास, राही को बताना चाहता, तब तक राही उस पर बरस पड़ती है कि तुम फिर यहाँ आ गए, मेरे से मेरा पीछा छोड़ो। इस तरह से रिएक्ट करती है। फिर प्रेम बताता है यहाँ अनुपमा के बारे में। तब राही को एकदम शौक लग जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर फ़ोन ये सब वहीं गिरा पड़ा कर वो भागती है अपनी अनुमा माँ के पास। और यहाँ प्रेम बेचारा सब देख कर वहाँ से उसका फ़ोन उठाता बोलता है अपने मन में ही कि मैं तुम्हारा केयर करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा, तुम बस अनुपमा मैम को संभालो, मैं तुमको संभालूंगा। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि माही किस तरह से अपनी अनुठी की ध्यान दे रही है, सब कुछ चेक कराने के लिए बोल रही है। अनुपमा बोलती सब ठीक है, तुम इतना चिंता मत करो, सब सही है। तब तो दौड़ते भागते आती है राही अपनी मम्मी के पास, बोलती है आपको क्या हुआ, आप कैसे ऐसे हो सकता है, आप कोई काम नहीं करेंगी, सब काम हम लोग करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आराम करना है। अनुपमा बोलती तब तो हो गया मेरा आराम, मैं कैसे। तो यहाँ पर आता प्रेम दोनों के बीच में और आके बोलता आपकी दोनों बेटियों के साथ मैं काम करूँगा, तो इसलिए मैम आप आराम करें। लेकिन इस सिचुएशन में अनुपमा देख रही होती है कि माही देखती है प्रेम को और प्रेम देखता है राही को। मतलब कि वो समझ में नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा, किसके लिए वो डिसीजन ले कि क्या करे। और यहाँ पर अपने से थे इसी तरह और बाकी दोनों माँ बेटी वही बात करते, अगर ये ट्रायंगल हो गया ना, मम्मी इन लोग का ट्रायंगल लव में ऐसी फंसेगी ना कि निकल नहीं पाएगी। इस तरह से उन लोगों को तो भाई खुशी होगी ही, क्योंकि अनुपमा संकट में आए तो दुश्मन तो खुश होते हैं, दुश्मन में भी कौन, बेटा और बेटी ही अनुपमा के। और यहाँ पर पाखी आती है प्रेम के पास, प्रेम के खुशी के गुब्बारे अंदर ही अंदर फूल होते हैं कि अरे आज मेरा सब पूरा हो जाएगा, मेरा लव मतलब कि आगे बढ़ने वाला, प्यार आगे बढ़ने वाला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। राही यहाँ पर सीधे सीधे आकर प्रेम को बोल देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और इसका रीज़न भी बताती है। ये सुनकर तो सबसे पहले प्रेम को शौक होता है कि मतलब कि राही उससे प्यार नहीं करती है। ये प्रेम के लिए सुनना इतना आसान नहीं था, लेकिन वो सुनता है और रीज़न जब बताती है कि मैं अभी अभी अपने रिश्ते सही की हूँ, मैं बचपन से ही मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है, मैं रिश्ते बिना ही जी हूँ, अब जो रिश्ता सही हो गया तो प्रेम के रोलर कोस्टर पे मैं नहीं बैठना चाहती, मुझे सिर्फ दोस्त चाहिए जो तुम हो, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो तुम मेरे दोस्त बन के रहो, साथी बन के रहो, साथी बनाना के टाइम मेरे पास अभी वो वक्त नहीं। इस तरह से बोलती है। उसके बाद प्रेम वहाँ बैठ जाता, आँख में आंसू भरे हुए। यहाँ पर जब राही पूछती है कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगा, या प्रेम बोलता नहीं ऐसे बुरा कर, मुझे मैं प्यार करता हूँ, ये तो आप मना नहीं कर सकती हैं। और इस तरह से इन दोनों का सिचुएशन अनुपमा जब देखती है तो अनुपमा को समझ में नहीं आता ये लोग का झगड़ा हो रहा है कि प्यार है क्या है, दोस्ती है, समझ में नहीं आता। वहाँ से प्रेम बेचारा रोते हुए निकल जाता है।
और इस तरह से राही जब आती है अंदर तो देखती है अनुपमा को अचानक से, तो अनुपमा जब पूछती है कि क्या वो सब ठीक है ना, तो यार राही झूठ मूठ बोल देती है, हाँ मम्मी सब ठीक है, चल सब कुछ सही है, ऐसा कुछ नहीं है। और अनुपमा से यहाँ सरासर झूठ बोल कर निकल जाती है। लेकिन माँ अपने बच्चों की आंखों में समझ लेती है कि माही का तो दिल की बात चलो माही बता दे, लेकिन राही के मन में क्या है, प्रेम का मन में क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अनुपमा ऑलरेडी कंफ्यूज है, उन लोग का बिहेवियर, उन लोग का मतलब ये देख कर हाव भाव की हो क्या रहा है वो समझ नहीं पा रही। यहाँ बेचारा रोते रोते प्रेम आता है, एकदम से टूटा हुआ बिखरा हुआ, वो समझ में नहीं आ रहा उसको क्या करे। बीच रास्ते ऐसे ही चल रहा होता है, यहाँ पर राही को याद करते हुए दौड़ता है, बिलखता है, रोता है, बस उसका वही चल रहा होता है। बेचारा मजनू ही अचानक बन गया, जो बेचारे जिससे प्यार करता हुआ अचानक से उसको बोल देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तो बेहाल तो यही होने वाला है। जब वो रोता है अचानक से वहाँ पर चोर डकैत आ जाते हैं और उसके पास जो है उसको निकालने के लिए चाकू दिखाकर बोल रहे होते हैं, लेकिन उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, सब उसके जेब से सब निकाल। जब वो मोबाइल निकाल उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं और पूछते हैं अरे ये लड़की का नंबर तो ये मतलब मिसबिहेव कर रहे होते हैं, तब एकदम प्रेम अब उन लोग को छोड़ सकता है। जब राही के बारे में शब्द बात बोले तो यहाँ प्रेम उन लोग से मार के बस अपना फ़ोन लेता है, और जो लिया उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो अपने होश आवास में भी नहीं है। और वो प्रेम लेकर मोबाइल वो आगे जाता है, लेकिन गुंडे आगे जाने नहीं देते क्योंकि उनको मोबाइल भी चाहिए। इसी के वजह से उसको बहुत मारते हैं, पीटते हैं, और बेचारा मजनू बनकर आज प्रेम किसी को नहीं मार पा रहा है क्योंकि वो अलग ही सदमे में है। वो मार खा लेता है लेकिन फ़ोन नहीं छोड़ता है, जितना भी मार ले खून खून कर देते हैं लेकिन वो फ़ोन नहीं छोड़ता है। तभी आ जाते आसपास के लोग और यहाँ प्रेम को बचा लेते हैं। उन लोग को देखकर गुंडे सारे भाग जाते तो आसपास के लोग उसे बचा लेते। लेकिन ऐसा सिचुएशन में बेचारा प्रेम आ गया कि अब प्रेम क्या करे। और ये देखिए वो जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर डाला हुआ था प्रेम और राही का, वही राही माही देख रही होती है और खाना बना रही होती है। टेंशन में एकदम से वहाँ राही आ जाती है और हेल्प करने लगती है, तो बस वो खाना बनाना छोड़कर माँ ही पड़ जाती है राही के पीछे कि आप मेरे बीच में क्यों आती हैं, ये दिस डैट एकदम से इनडायरेक्टली जो लड़ाई करना है वो राही से करती है। राही को तो समझ में नहीं आता लड़ क्यों रही हो, क्या बात है, जो प्रॉब्लम है मुझसे बोलो, ऐसे कैसे तुम बोल सकती हो कि कुछ भी क्यों बोलती हो, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ काम करने का, लेकिन मम्मी बीमार है तो हम लोग चाहते साथ में सब काम निपटा ले। लेकिन यहाँ अनुपमा जैसी अंदर आती है देखती है कढ़ाई में सारा का सारा खाना वो लोग जला देती है अपने लड़ने की वजह से। और अनुपमा यहाँ गुस्से में आ जाती है, तुम लोग की वजह से यहाँ पर सामान बर्बाद हुआ, गैस बर्बाद हुआ, साथ ही साथ अन्न बर्बाद हुआ, तुम लोग से मैं उम्मीद ही नहीं कर सकती। एक काम दिया था वो भी तुम लोगों ने ढंग से नहीं किया, बस मोबाइल पर रहो तो पूरा फोकस देते हैं काम के लिए। आजकल के बच्चे फोकस ही नहीं करते हैं। यहाँ पर आई और माही बेचारे अनुपमा को देख कर माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन अनुपमा बोलती है मैं अब क्या करूँ, तुम लोग से मैं कुछ नहीं करवा सकती, मुझे आराम कहाँ नसीब है। इस तरह से नेचुरली मम्मी जैसा जो बोलते हैं वही बोलती है अनुपमा। और राही और माही अपने गलती को जानते हैं, वहाँ सॉरी बोलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन अनुपमा सब कुछ संभालती है और उन लोग बहुत जोर डांट फटकार लगा देती है। यहाँ पर अनुपमा से राही माही दोनों माफ़ी मांगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए, मैं संभाल। तब तो अनुपमा बोलती है अरे प्रेम का फ़ोन नहीं लग रहा, प्रेम कहाँ है, अभी तक आया नहीं। लेकिन बेचारा प्रेम का फ़ोन लगे तो लगे कहाँ से, वो उसका हालत इस तरह से है। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। जो प्रेम बोलता है कि मैं आपसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा, आपसे प्यार करना, और यहाँ मैं आपसे दिलो जान से प्यार करता, आपसे भूल नहीं सकता। यहाँ अनुपमा परेशान है कि आखिर प्रेम गया तो गया कहाँ, साथ ही साथ माँ ही परेशान है, बेचारा उसका प्रेम है कहाँ। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।